साथ ही साथ अब चूंकि बात हाई लेवल पर आ गई है, दिन भर यहाँ पर रहनुमाओं की मुलाकातें जारी रहीं, तो अब चूंकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, वो यहाँ पर पहुंच गए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी नुमाइंदा है नज़ीर अली, वो भी ये बता रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो मुलाकात के हवाले से जो है वो इंदिया दिया है कि वो यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचना चाहते हैं। तो हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ साथ जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि वो, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, वो भी यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे। चूंकि अब फाइनल जो मोड में सारी चीजें दाखिल हो रही हैं, तो इस वक्त मौलाना का जो मौकफ है वो इंतहाई जो है अहम है। अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये तरमीम जो है ये मंजूर हो जाएंगी, और अगर JUI हुकूमत के साथ नहीं बैठती इस हवाले से तो ये तरमीम जो है वो मंजूर नहीं हो सकती, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातों का यहाँ पर दिन भर महक सिलसिला जारी रहा, वो अभी भी जारी है, और ये किया जा रहा है कि आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे मजीद हाई लेवल बड़ी मुलाकात हो सकती है। शहजाद, आप जैसा कि बता रहे हैं हमारे साथ रहिए। नैयर, एक और मुलाकात भी जारी है, इस तरह मैं आपसे जानना चाहता हूं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से बातचीत हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की। क्या लगता है आपको, क्या कोई मुसव्वदे में कुछ ऐसा है जिस पर बिलावल भुट्टो बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जब ऐवान सदर से पहुंचे हैं, तो उसके बाद से उनकी जो है वो मुलाकात जारी है अटॉर्नी जनरल के साथ। और आपको ये अपडेट करूं कि अटॉर्नी जनरल के मौजूदगी में जो है वो अभी नवीद कमर भी वहां पर पहुंचे उनके चैम्बर में, और चैम्बर में पहुंचकर वो स्पेशल कमेटी के स्टेटस पे, क्योंकि काफी देर जो है वो गैर रस्मी इजलास चलता रहा, उसके हवाले से भी उनको आगाह कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये जो मुलाकात है अटॉर्नी जनरल के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की, इसलिए भी अहम है कि अब जो है वो मामला अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वो मुख्तलिफ जमातों ने टेबल पर रखी हैं, और वो जो तजावीज़ थी और वो जो ब्रीफिंग थी उसको लेकर वो अपनी अपनी जमातों में गए हैं, और उन्होंने अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में जो है वो उसके से जो है वो ब्रीफ किया अपनी अपनी लीडरशिप को। और अब जो है वो अगले मरहला जो है सेकंड फेज जो है इसका वो स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक की मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। तो आया अटॉर्नी जनरल जो है वो जो तब्दीलियां हैं क्या वो मुमकिन है, नहीं है, और क्या हुकूमत उसके लिए राजी होती है या नहीं होती, इन सारे सवालों के जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल के साथ किए जा रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस हवाले से इससे पहले जो है वो हुकूमत को भी ब्रीफ कर चुके हैं। तो ये जो मुलाकातें हैं ये अपनी नौयत की जो है वो अहम तरीन मुलाकातों में शुमार होती, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि आया वो जो मुसव्वदा है उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है या नहीं है। जिस तरह की जो ख्वाहिश है या जिस तरह की जो डिमांड है वो रखी जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, MKM की जानिब से, और क्या वो तब्दीली जो है वो अभी हो पाएगी या नहीं। अच्छा, सॉरी, मैं एक आपसे ये पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मौलाना भी मनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि कुछ टाइम बाय किया जा सके और इस बात पर आमादा कर लें कि पहले मुशावरत की जाए तमाम सियासी जमातों से, उसके बाद ही किसी तरमीम की तरफ जाया जाए? देखिए, वो आज जिस तरह से आप और हम जो है वो मुस्तकिल ड्यूटी पर है, और वो जो घंटे से घंटा बदलता जा रहा है